साथियों, आज इस गीत के माध्यम से मैं मिशन गायक सुदर्शन यादव अपने बहुजन साथियों को सचेत करना चाहता हूं, सजग करना चाहता हूं। इस देश की हालत देखते हुए जो संविधान को खतरा है उसके बारे में आप लोगों से बताता हूं। अगर हम चेते नहीं तो एक दिन पछताना होगा। कहना हुआ कैसे कि अरे बचाला बहुजन, कि अरे बचाला बहुजन बाबा के संविधानवा, बचाला बहु हमारे इस भारत के मूल निवासियों से कहना है मेरे बाबूजी, आज देश का संविधान खतरे में है। जब अपना देश भारत गुलाम था तो भारत को चलाने के लिए बाबा साहब ने कितनी कठिनाइयां झेली, संविधान को लिखा है। हर वर्ण के लोगों को जीने का अधिकार दिया जो जिस स्थिति में रहा, लेकिन कुछ मनवादी किस्म के लोग बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के इस दिए हुए अनमोल रतन को मिटा देना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से कहना है, मैं सुदर्शन यादव आप लोगों से कहता हूं कि जिस दिन संविधान खतरे में होगा, भारत का हर एक बहुजन इंसान खतरे में होगा। इसलिए आप सभी को सजग कर रहा हूं मैं कि इसके बारे में सोचना होगा। हम आपस में बंटने वाले नहीं हैं। अगर आपस में बटे रहेंगे तो ये राज करते रहेंगे, हमारे बारे में हमेशा नहीं सोचेंगे। इसलिए कहना है क्या, गैला भुलाई कहे गुलामी का दिनावा, गैला भुलाई कहे, याद दिलाना होगा क्या हम वो भूल गए गुलामी के दिन जो हमारे साथ, हम शूद्रों के साथ हुआ था मेरे बाबूजी। एक पहन को नीचे से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने दिलाया। हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने दिलाया। हमारी हर व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया, लेकिन आज सारी सुविधा पा करके हमारे बहुजन के लोग आपस में खंडित हो गए हैं। इसलिए कहना होगा कैसे, गैला भुलाई कहे गुलामी का दिनावा, गैला भुलाई होते अत्याचार रहल पर हो महीना,
कि हमारा हक अधिकार कौन छीन रहा है, हमें कौन हमारे अधिकारों से वंचित कर रहा है। ये हमारे भारत के मूल निवासियों से सोचना होगा, कहना होगा, समझना होगा, क्योंकि जो सत्ताधारी है, इस शासन में बैठे हुए लोग हैं, इस समय उनकी हालत क्या है। एक नालायक की तरह इस देश का सौदा कर रहे हैं। कहना है कैसे, देशवा के लूट पापी भेसवा बनाई के, देशवा के लूट पापी इस देश को गिरवी रखा जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं सुदर्शन यादव आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग इस बात को समझिए। अगर कहीं फेसबुक और गूगल से कारनामा दिखाएंगे, अपने आप को तानाशाह दिखाएंगे, तो जिंदगी उसी में कट जाने वाली है। कोई आपको रोटी नहीं देगा। फिर उसी दिन का इंतजार करना होगा जो सदियां हमारे पुरखों ने झेला है। इसलिए कहना हुआ क्या, देशवा के लूट पापी भेसवा बनाई के, देशवा के लूट पापी हिंदू और मुस्लिम भाई भाई के लड़ाई के, मेरे बाबूजी, जिनका जमीर जिंदा है, वो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। आज जो एसी में बैठ करके नेतागिरी कर रहे हैं, बहुजन समाज को ठगने का काम किए हैं, लालच दे करके जिंदगी जीने का और हमेशा की तरह उनको छलने का काम किए। उन लोगों से सजग रहना होगा। आज हमारे समाज में हमेशा बहन बेटियों की रक्षा कर रहे मेरे बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी, आज उनको गलत ठहराया जाता है। इन मनुवादियों के चक्कर में पड़ करके वो नेतागिरी झाड़ रहे हैं। इसलिए कहना है क्या, बन के मदारी बोल मीठा मीठा बोल हो, जो शासन में बैठे लोग हमेशा मीठी मीठी बातें करके जनता को गुमराह करते हैं, उनसे कहना है, उनसे बचना है। उनको समझना होगा छलिया की तरह छले जा रहे हैं बहुजन समाज के लोग। एकजुट होना है कैसे, बन के मदारी बोल मीठा मीठा बोल हो, बन के मदारी बोल देशवा बिकात बाड़ा कौड़ी के मोल हो, देशवा बिकात बाड़ा किया रे हक अधिकार लूटे, अरे हक अधिकार लूटे भारत खजानवा, बचाल बहुजन पापा के संविधानवा, बचाल बहुजन पापा के संविधानवा।
इन बड़ बोलों से बचना होगा मेरे बहुजन समाज के लोगों। 85% के लोगों, अगर आपके कानों तक मेरी आवाज जाती है, अगर आप अपने समाज को सुधारना चाहते हैं तो आकर के एकजुट होकर के इस सत्ता को गिराने का काम करें। नहीं तो बाबा साहब के हर एक मर्यादा को लांघा जा रहा है, हर एक सम्मान को उनके कुचला जा रहा है। देश की हालत बड़ी बदतर है। आखिरी लाइन में कहना हुआ कैसे? कहरमधारी यारी नाही चौकीदार से, कहरमधारी कबीर जी ने कहा कि यारी उससे करो जो आपको सुरक्षित रखे। चौकीदार सुरक्षित नहीं रख पाते, उनको किसी के इशारे पर ही चलना होता है मेरे बाबूजी। इसलिए कहना हुआ कहरमधारी यारी नाही चौकीदार से,